Good morning, students. Let's start exercise 13.2 of chapter direct and inverse proportion. Question number 1 is which of the following are in inverse proportion? आप ऑलरेडी लास्ट टू लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है। तो अब हमें ये कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं, उसमें ये बताना है किस स्टेटमेंट में इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो फर्स्ट इज द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। अब देखिए नंबर ऑफ वर्कर्स है, मान लीजिए वर्कर्स है 10 और उनको किसी भी काम को करने में लग रहे हैं, मान लीजिए लग रहे हैं 2 आवर्स, ठीक है। और जैसे ही हमने वर्कर्स को बढ़ा दिया, मान लीजिए उनकी कैपेबिलिटी सेम है, ये चीज ध्यान में रखनी है, तो उनको कितना टाइम लगेगा। जैसे ही वर्कर्स बढ़ गए तो काम जल्दी हो जाएगा, तो हमने वर्कर्स बढ़ाए तो टाइम कम हो गया। इसका मतलब ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो ये हम कहेंगे ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। Second is the time taken for a journey and the distance traveled in a uniform speed. अब देखिए इसमें टाइम और डिस्टेंस लेना है। टाइम ले लीजिए इन आवर्स में, 1 आवर में कोई भी गाड़ी है 60 किलोमीटर मान लीजिए जाती है 1 आवर में, तो हमने टाइम को बढ़ाया, स्पीड वही रखी, तो जैसे टाइम को बढ़ाया तो वो 120 किलोमीटर चली जाएगी। तो टाइम बढ़ाया तो डिस्टेंस भी बढ़ रही है, अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो, सेम स्पीड है तो इट मींस ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। टाइम बढ़ा रहे हैं, डिस्टेंस भी बढ़ रही है, तो ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। अब को लैंड है हमारे पास, मान लीजिए इतनी लैंड है, ठीक है। जितनी लैंड को हम बढ़ाएंगे, मान लो और इतनी बढ़ा दी तो क्रॉप उतनी बढ़ जाएगी, इस पे क्रॉप जितनी बनेगी केजीज में ले लीजिए, मान लीजिए तो उससे डबल हो जाएगी ना, डबल लैंड की है तो, यानी एरिया बढ़ा रहे हैं तो क्रॉप भी बढ़ेगी। तो यहां पर भी क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, तो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है। फोर्थ, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। अब टाइम और स्पीड है, पहले डिस्टेंस था, अब टाइम देखिए, मान लो 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में है। अब 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है तो 1 आवर लगा, और अगर हमने या 2 आवर्स लग गए, वही वाला एग्जांपल लेते हैं, 60 किलोमीटर पर आवर हमने अपनी व्हीकल की स्पीड रखी तो 2 आवर्स लग गए हमें एक डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। और अगर हमने 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड कर दी, स्पीड इतनी बढ़ा दी, तो उसी डेस्टिनेशन पर हम 1 आवर में पहुंच जाएंगे। यानी जैसे ही स्पीड बढ़ाई तो टाइम कम हो गया, कम टाइम लगेगा ना वहां पर, तो इसका मतलब ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। नेक्स्ट इज द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। जैसे 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 पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी हमें स्पेस कम मिलेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये आप समझ लीजिए आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और हमारे पास बेंचेस हैं 15, तो हर बेंच पे कितने बैठेंगे, 2 स्टूडेंट्स बैठेंगे ना। तो जैसे ही हमने क्या किया, 45 स्टूडेंट्स कर दिए, तो बेंचेस तो वही हैं, तो इट मीन्स हर बेंच पे कितने बच्चों को बैठना पड़ेगा, 3 स्टूडेंट्स को। जहां पहले एक स्टूडेंट को हाफ सीट मिल रही थी, बेंचेस में हाफ स्पेस मिल रहा था, वहां उसको 1/3 मिलेगा। तो जैसे ही हम पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी तो लैंड जो है पर पर्सन, एक जो व्यक्ति को है, जैसे एक स्टूडेंट को कम मिली, ऐसे ही पर पर्सन लैंड भी कम मिलेगी। तो इसका मतलब
ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो क्वेश्चन हमारा था विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आंसर इज फर्स्ट, फोर्थ and fifth are in inverse proportion. ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें पता चलता है कि कोई भी स्टेटमेंट है इनवर्स प्रोपोर्शन में है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अब जो आगे सम्स आएंगे तो हमें सबसे पहले यही डिसाइड करना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख रुपीज is to be divided equally amongst the winners. प्राइज मनी 1 लाख रुपीज है। विनर्स हो सकते हैं 1 हो, 2 हो, 4 हो या 5 या 8 या 10, 20। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। मींस अगर एक ही विनर है तो उसको 1 लाख रुपीज मिल जाएंगी, 2 है तो 50,000 ईच, यानी 50,000 एक को, दूसरे को भी 50,000 मिल जाएंगे। तो अब हमें क्या बताना है, अगर 4 विनर्स हैं तो कितने कितने मिलेंगे हर विनर को, 5 हैं तो कितने मिलेंगे, 8 हैं तो कितने मिलेंगे। तो अगर हम इसको x मान लें और ये y मान लें तो ये है x1, x2, x3, x4, x5, x6 एंड x7। इसी तरह से ये y1, y2, y3, y4, y5, y6 एंड y7। अब हमें क्या बताने हैं, y3, y4, y5, y6 एंड y7। इसको आप चाहें तो आप कोई भी वेरिएबल मान सकते हो इसको। तो देखिए कैसे करना है। अब हमें पहले हमें ये देखना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है, वो हमें यहीं से ही पता लग रहा है। जैसे ही हमने विनर्स बढ़ाए प्राइज मनी कम मिल गया, कम हो गया ना, तो इसका मतलब और बढ़ाएंगे तो और कम हो जाएगा, और बढ़ाएंगे तो और कम होता जाएगा। इट मींस इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है, और जैसे ही ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है तो हमें फॉर्मूला पता है, बिकॉज इट इज ए केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। सो चाहे आप x1 y1 को यूज कर लीजिए, चाहे आप x2 y2 को यूज कर लीजिए, हमें दोनों ही गिवन है। मान लीजिए हमें y2 निकालना होता तो हम इन दोनों को करते, अब y3 निकालना है तो हम इसको कर लेते हैं। x2 मल्टीप्लाई y2 इज इक्वल टू x3 मल्टीप्लाई y3। अब हमारे पास y3 नहीं है, बाकी हमारे पास सबकी वैल्यूज गिवन है। x2 है 2, y2 है 50,000 और x3 है हमारे पास 4 और y3 है नहीं, उसी को हमने बताना है। अब y3 वहीं रहने दीजिए क्योंकि y3 फाइंड आउट करना है। 4 को हम इधर ले आते हैं। जैसे ही हम इधर लाएंगे, ये 50,000 है, जैसे ही हम 4 को इधर लाएंगे ये डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2, 2s are 4, 2 1s are 2, 2s are 4, 2 5s are 20, 2 2s are 4, 2 5s are 10 and 0 0 0, 25,000। ये आ गया हमारा y3। इट मीन्स 4 विनर्स होंगे तो हर विनर को कितने मिलेंगे, 25,000 रुपीज मिलेंगे। तो इसी तरह से हम आगे भी करेंगे, सभी में ही इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। हम इसी तरह से पार्ट्स करते जाएंगे। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हम यहाँ पर 3 को यूज कर सकते हैं, चाहे तो हम 2 को भी 1 को भी कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें बताना क्या है, 4 बताना है। x4 y4 तो यहाँ यूज ही करना पड़ेगा। आप यहाँ वही यूज करेंगे, अगर x1 करते हैं तो y1 करना पड़ेगा,
x2 करते हैं तो y2 करना पड़ेगा, और x3 करते हैं तो y3 करना पड़ेगा। और अगर आप अब 4 बताना है हमको तो देख लेते हैं कैसे करना है। x3 है 4, y3 है 25,000, x4 है 5 और y4 हमको बताना है। और 4 मल्टीप्लाई 25,000 तो है ही, 5 को इधर लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, y4 एज इट इज रह जाएगा। इसको कट कर लेते हैं, 5 1s are 5 5s are 25, 3 zeros आ जाएंगी, 5 4s are 20, तो 20,000 y4 आ जाएगा। जब हमारे विनर्स होंगे 5 तो हर विनर को मिलेंगे 20,000 रुपीज, क्योंकि विनर बढ़ गए ना तो उनका प्राइज मनी कम हो जाएगा। नाउ y5 बताना है तो हम यहां पर 4 का यूज करते हैं, इधर 5 आ जाएगा। थर्ड पार्ट हो गया अब ये x4 y4 x5 y5, x4 है 5 और y4 है 20,000, x5 है 8, y5 हमको बताना है। 8 को इधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ये y5 आ जाएगा, 8 1s are 8 2s are 16, 4 remainder, 8 5s are 40, 0 0, 25 को 5 से करेंगे तो 125 और 2 zeros आ जाएंगी, मीन्स y5 is 12,500, मीन्स 8 विनर्स होंगे तो हर विनर को 12,500 मिलेंगे। अब हमें बताना है y6, तो हम यहां यूज कर रहे हैं 5 और यहां यूज करेंगे 6, और ये पार्ट हो गया फोर्थ। ये है 8 और y5 है 12,500, x6 है 10 और y6 हमको बताना है। 8 into 12,500 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल और ये आ जाएगा y6। 125 को आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 5s are 40, 8 2s are 16 and 4 20, 8 1s are 8 and 2 10 और ये 0 एज इट इज आ जाएगी। इट मीन्स y6 is 10,000 रुपीज, मीन्स 10 विनर्स होंगे तो हर विनर को 10,000 रुपीज मिलेंगे। अब हमें बताना है y7 मीन्स फिफ्थ पार्ट। जब y7 बताना है तो हम यहां पर x6 y6 यूज कर लेते हैं, यहां आ जाएगा x7 y7। x6 is 10, y6 is 10,000, x7 is 20, y7 हमको बताना है। 10 into 10,000 divided by 20 is equal to y7। इसको कैंसिल कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 1s are 2 5s are 10, 5,000 रुपीज मिलेंगे अगर विनर्स होते हैं 20। तो यहां पर हमारी टेबल कंप्लीट हो गई है। जैसे जैसे विनर्स बढ़ते जा रहे हैं प्राइज मनी कम होता जा रहा है, तो हमें टेबल ही कंप्लीट करनी थी, तो इस तरह से कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। स्पोक्स को यूज करते हुए रहमान एक व्हील बना रहा है। He wants to fix equal spokes in such a way that the angle between any pair of consecutive spokes are equal। इस तरह से उसने यूज करनी है जो उनके बीच में एंगल हो, कंसेक्यूटिव स्पोक्स के बीच में वो इक्वल हो। हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द टेबल। आपने उसके लिए टेबल को कंप्लीट करना है। पहले मैं व्हील दिखा देती हूँ जो मैंने आपके लिए बनाए हैं। देखिए ये 4 स्पोक्स यूज की हैं उसने, तो क्या हुआ,
90 डिग्री का एंगल बना हर स्पोक्स के बीच में। ये देखो कंसेक्यूटिव स्पोक्स है ना, ये और ये कंसेक्यूटिव है, ये और ये कंसेक्यूटिव है, तो यहाँ भी 90 का है, ये और ये भी हैं तो यहाँ पर भी 90 का है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल है। तो 4 स्पोक्स अगर यूज करता है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। 6 स्पोक्स यूज करता है तो ये 60 60 60 60 डिग्री के एंगल्स हैं। तो 8 स्पोक्स यूज करता है तो कितने डिग्री का एंगल होगा? 10 स्पोक्स यूज करता है तो कंसेक्यूटिव स्पोक्स के बीच में कितने डिग्री के एंगल होंगे, और इसी तरह से 12 स्पोक्स यूज करेगा तो कितने डिग्री के एंगल होंगे, हमें ये बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन। तो पहले की तरह ही हम इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? x1, x2, x3, x4 and x5. This is y1, this is y2, y3, y4 and y5. अब देखिए जैसे जैसे हम स्पोक्स को बढ़ा रहे हैं, यही टेबल से ही पता चल रहा है हमारा एंगल कम हो रहा है। अगर ये बढ़ता तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन था, हमने स्पोक्स बढ़ाई, एंगल कम हो रहा है, इट मीन्स ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। और जैसे ही हमें ये पता चल गया कि इनवर्स प्रोपोर्शन है तो हम फॉर्मूला इनवर्स प्रोपोर्शन का यूज करेंगे, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। पहले y3 बताना है हमें, चाहे हम x1 y1 यूज करें या x2 y2 यूज करें, आपकी मर्जी है। तो हम फर्स्ट पार्ट में x2 मल्टीप्लाई y2 इज इक्वल टू x3 मल्टीप्लाई y3। अब y3 को छोड़कर हमारे पास सबकी वैल्यू गिवन है, वो पुट कर देंगे। 6 इंटू 60, x3 है 8 और y3 हमको बताना है। अब 8 को इधर ले जाइए, इधर लाते ही क्या हो जाएगा? डिवाइडेड हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई है ना, इधर डिवाइड हो जाएगा। तो y3 क्या आ जाएगा? पहले इसको कट कर लीजिए। 2 3 6, 2 4 8, 4 1 4 1 4 5 20, 15 3 45। 45 डिग्री का एंगल बनेगा अगर 8 स्पोक्स होंगी। तो ये हमारे पास 8 स्पोक्स वाला व्हील भी है, आप यहाँ देख ही सकते हो। ये 90 90 का हाफ 45 45, इट मींस 45 45 45 45 45 45 45 और 45 45 डिग्री के 8 एंगल्स बन जाएंगे। अब चलते हैं हम y4 के लिए। तो 10 स्पोक्स हो तो कितने डिग्री का एंगल होगा? सब में इनवर्स प्रोपोर्शन रहने वाला है। अब हम यहां पर क्या करेंगे? x3 y3 यूज कर लेते हैं सेकेंड पार्ट में, क्योंकि हमारे पास y3 आ गया है और हमारा यहां से आ जाएगा y4 और x4 हमारे पास गिवन है। x3 है 8, y3 है 45, x4 है 10, y4 फाइंड आउट करना है। 8 मल्टीप्लाई 45 बाय 10, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा, y4 एज इट इज रह जाएगा। कट कर लीजिए। 2 4 8, 2 5 10, 5 1 5 9 45, तो 9 4 36 डिग्री। by 4 is 36 डिग्री। मीन्स 10 स्पोक्स को आप यूज करेंगे तो हमारे पास 10 एंगल्स आ जाएंगे 36 डिग्री के। अब हम देखते हैं x5 मीन्स 12 स्पोक्स हों तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा। थर्ड पार्ट, ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। तो अब हम क्या यूज कर लें? x4 y4 यूज कर लेते हैं और x5 y5 यूज करते हुए हमारे पास y5 आ जाएगा।
x4 क्या है 10, y4 है 36, x5 है 12 और y5 हमको बताना है। 10 मल्टीप्लाई 36 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज y5। 12 ones are 12 threes are 3 10s are 30 degree। y5 is 30 degree। जब 12 स्पॉक्स यूज करेंगे तो 12 एंगल्स बनेंगे हमारे 30 डिग्री के, यानी जो 2 स्पोक्स के बीच में एंगल है वो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हमारी ये टेबल कंप्लीट हो गई है। अब आप इसको देखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मींस प्रोडक्ट ऑफ x1 इंटू y1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ x2 एंड y2 is equal to product of x3 into y3 and product of x4 y4 is equal to product of x5 y5। वैसे भी पता है इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या फॉर्मूला होता है, यही तो होता है ना, दोनों में यही रिलेशन होता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के इक्वल होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा और इनका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल, और इसी तरह से इन दोनों का प्रोडक्ट भी इनके इक्वल, इन दोनों का प्रोडक्ट भी इनके इक्वल होगा। अब एक और चीज हम देखें कि ये है भी व्हील, व्हील है तो कंप्लीट एंगल होगा। अब 4 स्पोक्स यूज हो रही हैं तो 4 एंगल्स बन रहे हैं, तो वो कंप्लीट एंगल भी बन रहा है 4 एंगल्स के साथ ही, तो इट मींस ये 360 डिग्री आना चाहिए। तो इसको आप 4 एंगल्स हैं तो 90 डिग्री के बन रहे हैं, 6 हैं तो 60 डिग्री के बन रहे हैं, मींस 360 आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे ही आप इन सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे 360 डिग्री आता जाएगा। तो यहां से तो हमने निकाल लिया y3, y4 एंड y5। अब और भी कुछ पार्ट्स हैं वो देखेंगे। फर्स्ट है आर द नंबर ऑफ स्पॉक्स एंड द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव स्पॉक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जैसे ही हमने स्पोक्स को बढ़ाया तो एंगल इन दोनों के बीच में क्या हो गया, कम हो गया, और स्पोक्स बढ़ाई और कम हो गया, इट मींस इनवर्स प्रोपोर्शन है यस। तो फर्स्ट का आंसर हो गया यस, इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब हम सेकंड पे चलते हैं। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन व्हील विद 15 स्पोक्स। कहते अगर हमारे पास 15 स्पोक्स हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए, इस पूरे को हमें हटा देना है। अब टेबल कैसे बनेगी, स्पॉक्स है 15, अब ये तो हमें पता है 4 स्पोक्स हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, और 15 स्पोक्स हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, हमने मान लिया वो x डिग्री का एंगल बनेगा। ये है x2, ये है y2, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। अभी बताया कि कैसे, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। सो x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई y2। अब हमने y2 को क्या मान लिया है, x डिग्री, तो इसकी जगह हमें क्या लिखना होगा, x। x1 है 4, y1 है 90, x2 है 15 और y2 है x। क्योंकि हमें x निकालना है तो x को यहीं रहने दो, 15 इधर लाओगे तो डिवाइडेड बाय 15 करना होगा। 15 1s are 15 6s are 15 6s are 90 होता है, तो 6 4s are 24, तो x क्या हो जाएगा 24 डिग्री। तो इन्होंने यही पूछा है, बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स कैलकुलेट द एंगल। तो आंसर इज, अब फर्स्ट का आंसर हमारा आया यस, सेकंड का आंसर आ गया 24 डिग्री।
अब थर्ड भी है, थर्ड में है हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन ऑफ अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। अब क्या है बच्चे, एंगल गिवन है और हमें स्पोक्स बतानी है। अब क्या करेंगे हम, यहां रखेंगे अपना एंगल है 40 डिग्री और स्पोक्स नहीं पता हमें, उसको हम मान लेते हैं x। अब फिर से प्रोपोर्शन तो वही रहने वाला है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब थर्ड पार्ट में भी इनवर्स प्रोपोर्शन करके फॉर्मूला भी यही लग जाएगा और अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। x1 है 4, y1 है 90, x2 है x और y2 है 40। तो यहां से फिर से x की वैल्यू बतानी है हमने, 4 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू x, क्योंकि 40 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल और यहां आ जाएगा x इज इक्वल टू 9। अब ये 9 क्या है, स्पोक्स हैं। अब थर्ड में 9 स्पोक्स आ गई, मींस अगर हमारा एंगल 40 डिग्री है तो 9 स्पोक्स यूज होंगी, 9 स्पोक्स। तो हमारा आंसर क्या हो गया, फर्स्ट आंसर है यस, सेकंड इज 24 डिग्री एंड थर्ड इज 9 स्पोक्स। इस तरह से इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला यूज करके हम स्पोक्स भी बता सकते हैं एंड एंगल्स भी बता सकते हैं। फिर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।